अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वास्तु तोड़ फोड़ का विज्ञान है या फिर वास्तु करवाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि कंसल्टेंसी तो चलिए हम पे कर देते हैं, लेकिन जो उसके साथ साथ तोड़ फोड़ होती है या जो एक्सपेंसिव रेमेडीज़ वास्तु कंसल्टेंट सजेस्ट करते हैं वो वास्तु कराने के काम को एक बहुत ही मुश्किल काम करा देते हैं। लेकिन क्या वास्तु वाकई तोड़ फोड़ का विज्ञान है या कुछ और? नमस्कार, मैं वास्तु कंसल्टेंट सीमा भाटिया आज की इस टॉपिक में या इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ। इन माय ओपिनियन और जो मैंने इतने केस स्टडीज़ के बेसिस पे पाया कि हमें बहुत ही कम केसेस के अंदर तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम रेशो की बात करें तो तोड़ फोड़ का रेशो जो है बहुत ही कम है, जबकि हम बहुत ही इजी रेमेडीज़ के थ्रू आपके घर को बैलेंस करते हुए आपको अच्छे रिज़ल्ट दे पाते हैं। बात करते हैं रेशो की। ये रेशो है 80% एंड 20%, या यूँ कहें कि इससे भी डिफ़र हो सकता है। ये रेशो अगर हम परफेक्टली बात करें तो ये रेशो होगा 85% एंड 15%, क्योंकि बहुत ही कम केसेस में हमें रीलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है या तोड़फोड़ की ज़रूरत पड़ती है। और वो केसेस भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इतनी क्रूशल होती हैं या इतनी ह्यूज होती हैं कि जिन्हें वहाँ से हटाए बिना या तोड़ फोड़ के बिना आपकी लाइफ में चेंजेस ला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अदरवाइज़ 85% केसेस में बहुत ही ईजीली, कई बार तो सिर्फ अगर क्लाइंट हमारे पास आते हैं जो अपने बच्चों की स्टडीज़ को लेके अपसेट होते हैं, जब उनकी टेबल जो थी स्टडी टेबल रीलोकेट करवाई गई परफेक्ट वास्तु जोन में, इतने भर से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। या कई बार सिर्फ एंट्रेंस को ट्रीट कर देने से या आपकी रसोई में जो गैस बर्नर है उसकी राइट प्लेसमेंट कर देने से ही आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। और कुछ केसेस जिसमें हमें डिमोलिशन की वाकई ज़रूरत होती है, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन होता क्या है, हम लोग अपनी लाइफ की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको बहुत बड़ा मानकर या हताश होकर बैठ जाते हैं, और रेदर देन हैविंग सॉल्यूशंस हम उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वहीं से एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होती है। यू नीड टू डू योर ऑन पुशअप्स। अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो आपको फाइट बैक करनी पड़ेगी, आपको उनके बारे में सोचना पड़ेगा। कैसे हम खुद ही अपनी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा मान बैठते हैं, और समटाइम्स ऐसा होता भी है क्योंकि वो हमारी लाइफ को बहुत बैडली इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। कई बार रिलेशनशिप इश्यूज़ इस तरीके से हमारी लाइफ में पैनिक क्रिएट कर देते हैं कि चाहे हमारे पास कितना पैसा है, हम हेल्थ वाइज अच्छे हैं, हमारा नेम एंड फेम है, सोशल स्टेटस है, लेकिन अगर हमारे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है तो पूरी लाइफ र्यून हो जाती है। तो क्या करें हम ऐसा कि हम इजीली अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँ? आइए इस चीज़ को एक बहुत ही छोटी बट इंटरेस्टिंग स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। नो आई एम नॉट अ राइटर, और ये स्टोरी मेरी खुद की लिखी हुई भी नहीं है, बल्कि एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको मैं बहुत मन से फॉलो करती हूँ, उनके एक मैंने वीडियो में ये स्टोरी सुनी और सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। एक बार क्या होता है, एक गांव होता है। देखिए, स्टोरी है तो बहुत पुरानी, बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, और हम लोग ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और जो आज की हमारी वीडियो या टॉपिक है उसको ये बहुत अच्छे से रिलेट करती है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, इस कहानी के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां कुछ 2000 लोगों के आसपास वहां की पॉपुलेशन थी, और लोग बहुत ही मेहनती थे, बहुत ही एफर्ट्स करने वाले लोग थे। एक बहुत ही खुशहाल गांव था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है, जैसे कि अक्सर हमारी लाइफ में चल रहा होता है। तभी एक ऐसी प्रॉब्लम आती है लाइफ में जो सब कुछ हिला के रख देती है, और उस टाइम जो हमारा एटीट्यूड या जो हमारी अप्रोच होती है वही डिसाइड करती है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो हम बात कर रहे थे इस गांव की।
एक दिन क्या हुआ, अमावस्या के दिन इस गांव का जो मेन एंट्रेंस गेट था, वहाँ पर एक राक्षस की एंट्री होती है। एक बहुत ह्यूज, एक बहुत बड़ा राक्षस गांव वालों को दूर से दिखाई देता है। और उस राक्षस की आवाज़ कानों में ये पड़ती है कि इस गांव में एक जो भी बलवान व्यक्ति है वो आके मुझसे फाइट करे। अगर तो वो जीत जाता है तो ठीक, अदरवाइज़ अगर तुम उस व्यक्ति को मेरे पास नहीं भेजते तो मैं पूरे गांव को खा जाऊंगा। और अगर वो व्यक्ति मुझसे नहीं जीत पाता तो मैं केवल उस व्यक्ति को खा जाऊंगा। गांव वाले मरते क्या ना करते, बहुत मुश्किलों से उनमें से एक नौजवान रेडी होता है और उससे फाइट करने के लिए जाता है। लेकिन वो राक्षस देखने में इतना बड़ा और उसकी आवाज़ भी इतनी रौबदार लग रही होती है कि वो युवक कोशिश करने से पहले ही सरेंडर कर देता है और आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते ही उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सीक्वेंस चलता रहता है। हर अमावस्या पे वो राक्षस आता है, सेम उसकी डिमांड होती है। कोई ना कोई व्यक्ति अप्रोच करता है उसको और उस तक पहुंचने से पहले ही, क्योंकि वो इतना पैनिक क्रिएट हो जाता है उनके माइंड में, वो अपनी सिचुएशन से, अपनी प्रॉब्लम से इतना डर जाते हैं कि रेदर देन फाइट बैक करने के वो अपनी जान ही दे पाते हैं। तो यही क्रम इसी तरीके से चलता रहता है। एक दिन उसी अमावस्या का दिन था और सारे गांव वाले फिर से बहुत परेशान थे कि आज फिर एक किसी न किसी युवक की बलि चढ़ाई जाएगी। तभी वहाँ से एक घुड़सवार जो कि देखने में योद्धा लग रहा था वो आता है और गांव के जो मुखिया होते हैं उनसे बात करता है, सारी सिचुएशन को समझता है और उनसे बोलता है अगर आप मुझे परमिशन दे तो क्या आज उस राक्षस से लड़ने मैं जा सकता हूँ। तो वो गांव वाले पहले तो बहुत हैरान होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि किसी ना किसी ने तो जाना है। अगर ये युवक खुद ही इंटरेस्टेड है तो व्हाई नॉट ही। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप कर सकते हैं। घुड़सवार अपने घोड़े पे सवार होता है और जहाँ से वो राक्षस दिखाई दे रहा होता है उस ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वो ये देख के हैरान हो जाता है कि जो राक्षस वो देख रहा था और उसको भी वो इतना डरावना लग रहा था, जैसे जैसे वो उसके पास जाना शुरू होता है उस राक्षस का जो साइज़ है, जो आकार है, वो घटना शुरू हो जाता है। और धीरे 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 जब वो बिल्कुल उसके पास पहुंचता है तो वो देख के हैरान हो जाता है कि वो राक्षस एक्चुअली में राक्षस नहीं है बल्कि एक बोना व्यक्ति है और वो किसी एक टीले पर खड़ा हुआ है और लाइट का कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि वो देखने में इतना ह्यूज लग रहा है और इतना डरावना लग रहा है। वो जाता है, तलवार से उसका गला काटता है और वो गला लाकर गांव वालों के सामने रखता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टोरी हमें बहुत कुछ बताती है कि हम जब एक प्रॉब्लम को दूर से खड़े हुए ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वो प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी दिखाई दे रही होती है और हम उससे इतना घबरा जाते हैं कि हम रेदर देन अटेम्प्ट करने के हम या तो सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ है या मेरी लाइफ का पार्ट है, मुझे फेस करना है, और उसकी वजह से हमारी लाइफ पूरी तरीके से र्यून हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कई बार छोटी छोटी समस्याओं को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बात कर रही हूँ रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेकर। उसमें क्या है, अगर साउथ वेस्ट में आपका कोई गैस बर्नर आ गया, टॉयलेट आ गया, यहाँ वहाँ पे प्लांटर्स भी आ गए, तो उसे वो इफ़ेक्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमें सबसे ज़रूरत होती है क्या रीज़न हो सकता है, एक्चुअल आपके रिलेशनशिप हैम्पर होने का क्या साउथ वेस्ट रीज़न है या नॉर्थ वेस्ट रीज़न है। ऐसा क्या रीज़न है कि वो आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ लाइफ में इतने बढ़ गए हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से वास्तु किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मोस्टली केसेस में हमें तोड़ फोड़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो आप भी योद्धा बनिए, योद्धा की तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए फ़ाइट कीजिए। रैदर देन अपने लाइफ के इतने साल यूं ही गंवाने से अच्छा है कि आप किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लीजिए
जिनके पास एक्सपर्टीज़ है, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरीके से हर प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्यूशन चाहिए होता है, अगर हमें कोई बीमारी है और हम उसे रेदर देन डायग्नोस कराने की सिर्फ यही सोचते रहें कि ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, कोई रेमेडीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, अननेसेसरी के एक्सपेंसेस हो जाएंगे, तो वो आपकी एक छोटी सी बीमारी भी इतनी बड़ी हो सकती है। मैं आपको बिल्कुल यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको लगता है वास्तु आपकी समस्या में आपकी हेल्प कर सकता है, जो कि डेफिनेटली करता है, तो आपको बिल्कुल कंसल्टेंसी के लिए जाना चाहिए। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नक्शा प्रोवाइड कराना है। अगर आपके पास नक्शा भी नहीं है तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईज़िली ड्राफ्टमैन्स आपके आसपास के एरियाज़ में अवेलेबल होते हैं, आप उनकी हेल्प से नक्शा बनवा सकते हैं, हमारे पास भेज सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में हम विज़िट्स भी प्लान करते हैं, आप विज़िट्स के लिए भी हमें बुला सकते हैं और अपनी लाइफ को इजी कीजिए। देखिए, जब सॉल्यूशन है तो उसके लिए एफर्ट्स तो आपको ही करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, यू नीड टू डू योर ऑन पुशअप्स। अगर आपको कुछ पाना है तो एफर्ट्स तो आपको ही करने पड़ेंगे। इस कहानी से अगर मैं बात करूं, कुछ टेक अवे क्या हम सीख सकते हैं, सबसे पहले तो हमें हमारी अप्रोच को बदल देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है तो आप उसके एक्सपीरियंस पे बेस अपनी लाइफ चलाएंगे। आपको अपनी लाइफ के लिए खुद इनिशिएटिव लेना है। अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं, देखिए वहाँ पे प्रॉब्लम्स को दूसरी तरीके से टैकल किया जाता है, क्योंकि घर और कमर्शियल प्लेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कमर्शियल में हमें बहुत ज़्यादा माइन्यूटली हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, वहाँ की एनर्जीज़ कैसी हैं, फैक्ट्री में प्लेसमेंट कैसा है मशीनरीज़ का, या आपका जो सिस्टम है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो बहुत ही माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम जैसे कि मैंने अभी आपको मेंशन किया, तो आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरह की कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं और अपने सॉल्यूशंस को ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे टेक अवे की, हमने इन कहानियों से क्या सीख ली। सबसे पहले तो योद्धा बनिए, फाइटर बनिए, अपने लाइफ को इस तरीके से रियून मत कीजिए। सालों साल निकल जाते हैं, आप जो आज से 2 साल पहले सोच रहे थे आज भी आप वहीं हैं। क्यों वहाँ रहना है? ग्रोथ करना तो हमारा नेचर है, प्रकृति हमें ग्रोथ करना सिखाती है, तो हमें आगे की तरफ बढ़ना है। और अगर इसमें आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है तो बिल्कुल लीजिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। दूसरा, जब भी अपनी प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं, कभी भी एक बलि का बकरा बन के मत जाइए, जैसे कि उस व्यक्ति ने आधे रास्ते में ही दम तोड़ दिया क्योंकि उसकी अप्रोच ऐसी थी। आपको अपनी अप्रोच को पॉजिटिव करना है, लड़ना ही लड़ना है, सॉल्यूशन लेने ही लेने हैं, हिम्मत दिखानी ही दिखानी है। कई बार हमें हमारी लाइफ में ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो हमारी लाइफ में एक नई ऊर्जा दे सकता है, एक अच्छी सलाह दे सकता है। वो आपका कंसल्टेंट हो सकता है, ज़रूर अप्रोच कीजिए। अब हम बात कर रहे थे इस वीडियो में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें वाकई वो 15 या 20% काम कर रहा होता है और जिसमें हमें तोड़फोड़ की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि किसी भी केसेस में आज तक हमने तोड़फोड़ नहीं करवाई है, बट रेशो वही रहता है। और अगर आप देखें तो 80 और 20% का रेशो क्या है, तो आप अपने आप को उस 20 में क्यों कंसीडर कर रहे हैं? हो सकता है आपकी प्रॉब्लम इतनी ईजी हो, लेकिन वो जैसे कि बोना हो दिखने की बजाय वो आपको राक्षस दिख रही है, क्योंकि आपके पास राइट टाइप ऑफ गाइडेंस नहीं है। तो राइट गाइडेंस के लिए आप लेड वास्तु से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमें डिमोलिशन या रीलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाता है ना, तो डियर फ्रेंड्स यकीन मानिए कोई रेमेडी नहीं है इसकी। आपको नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को हटाना ही हटाना पड़ेगा और नॉर्थ ईस्ट को
टॉयलेट को हटाने का भी एक तरीका है। इसका एक शॉर्ट इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी हम डालने वाले हैं, तो आप इंस्टा पे जाके वो सिंपल सा शॉर्ट देख के उस टेक्निक को समझ सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसीजर है, लेकिन उस प्रोसीजर को अपनाने से नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो रिलोकेट करना है, हमने रिमूव करना है, वो बहुत ही परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम आ गया है, तो हम कुछ भी करके आपको सजेस्ट कर ही नहीं सकते कि आप SSW में सोएं। तो इस कंडीशन में आपको अपना बेडरूम शिफ्ट ही करना पड़ेगा, या एटलीस्ट इस तरह से काम करना पड़ेगा कि आपका जो हेड बोर्ड है वो SSW से साउथ वेस्ट की तरफ आ जाए या साउथ की तरफ चला जाए। इसके बाद अगर ब्रह्म स्थान में कोई टॉयलेट है या किचन आ जाती है तो भी उसका कोई उपाय नहीं है। इस तरीके से जो उपाय हैं ना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम एंट्रेंस का भी एक एग्जांपल लें तो S6 से लेकर W1 तक की जो एंट्रेंसेस होती हैं वो ट्रीटेबल नहीं होती, या बहुत ही कम केसेस में बहुत ही कम कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं ट्रीटमेंट के। तो इस सिचुएशन में भी हम वहाँ से एंट्रेंस बंद करवा के नई एंट्रेंस खोलने का ही सजेशन देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उस तरह के सॉल्यूशंस हैं, लेकिन प्रॉब्लम से बचना इज़ नॉट अ राइट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को दूर करना, उसको हटाना, उसको अपनी लाइफ से निकालना ही बेस्ट वे है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आज की इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और ये समझ पाए होंगे कि हमें योद्धा बनने की ज़रूरत क्यों है। वो योद्धा आप ही हैं और वो आप में ही छुपा हुआ है। तो कोशिश कीजिए अपनी लाइफ को बहुत सिंपल बनाने की। लेयर्ड वास्तु के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। अगर आपकी कुछ रिलेटेड क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे, मेल्स के थ्रू या फिर कॉल करके उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।